आपसे एक सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उनकी तारीख़ विलादत? जवाब जल्दी मत दो, क्योंकि जो बात अब आप सुनोगे वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कुरान हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बयान करता है, शिर्क से बचो, कुरान पर अमल करो, इंसानियत को रोशनी दो। लेकिन कुरान में एक लफ्ज़ भी नहीं है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन मुबारक का जिक्र किया गया हो। आखिर क्यों? क्या कुरान भूल गया था या फिर कोई चूक हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें समझाया कि असल चीज़ पैगाम है, ना कि तारीख। अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करें तो इस्लाम में हर अमल कुरान और हदीस से तस्दीक करना जरूरी है। तस्दीक यानी पुष्टिकरण, सबूत, दलील होना जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अगर तुम्हें वाकई अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। यानी अगर हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसका सबूत ये है कि हम उनकी बात पर चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज़ दाखिल की वह रद्द की जाएगी। हर ऐसी रिवायात जो कुरान और हदीस से मुताबिक मिल नहीं खाती, इस्लाम उसे कबूल नहीं करता। हदीस पर आइए। सहाबा ने सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। आप सोच रहे होंगे उन्होंने सबसे पहले ईद मिलाद बनाई होगी, लेकिन सच ये है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जन्मदिन मनाया, न सहाबा ने, न ताबेईन ने। ताबेईन मतलब सबसे पहला जनरेशन जो सहाबा के बाद जिसने फॉलो करके मुसलमान बना था। लेकिन एक रिवायात मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही उतारी गई। मुस्लिम हदीस नंबर 1162 1162। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत को रोज़ा और इबादत से याद किया, ना कि डीजे बॉक्स बजाकर, ना जुलूस, ना एग्रेसिव नारे लगाकर। आज के दौर में देखो क्या हो रहा है, बड़े बड़े डीजे बॉक्स, रात भर म्यूजिक, शोबाजी, नारे। यह सब सुन्नत है या बस एक कल्चर का कवर? एक बड़े ही आसान और सिंपल लफ्ज़ के साथ आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए, एक लफ्ज़ अगर एक दोस्त से दूसरे तक जाए, फिर तीसरे तक, 10 लोगों तक जाते जाते उस लफ्ज़ का असली रूप बदल जाता है। यही हाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का हुआ। शुरू में सिर्फ दरूद और जिक्र था, फिर डेकोरेशन आया, फिर जुलूस, फिर डीजे, और अब असल सुन्नत गायब हो गया, सिर्फ शोबाजी रह गया है। आज का यूथ समझता है यही इस्लाम है, लेकिन कल का यूथ वो और भी चीज़ें ऐड करेगा और असल पैगाम और भी धुंधला होता चला जाएगा। सवाल ये है कि हम असल पैगाम को पकड़ेंगे या बदली हुई रिवायात का हिस्सा बनकर गुमराही में चले जाएंगे। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, हमें दिखावा और बिदअत से बचाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली सुन्नत पर चलने वाला बनाए। आमीन। आप सुन रहे थे कुरान रेडियो लाइव, जहां बात होती है सिर्फ कुरान की रोशनी और सुन्नत की मिसाल के साथ।